प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। नित्य वचन 29 और उसका 18 वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है, जहाँ पर दर्शन की बातें नहीं वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। ये दर्शन की बातें क्या है? ये दर्शन मतलब किस दर्शन की बात कर रहे हैं? यहेजकेल को दर्शन हुआ, दानियेल को दर्शन हुआ, क्या ऐसे कोई दर्शन की बात कर रहे हैं? ये दर्शन का मतलब होता क्या है? किसको परमेश्वर दर्शन बोलते हैं? और अगर आप दर्शन ना देख पाओ, क्योंकि जब इंसान जागता होता है उसकी आंखें खुली होती है और तब उसको दिखाई देता है। जब वो जागता होता है फिर भी उसको बंद आंखों से दिखाई देता है, उसको बाइबल में दर्शन कहा है। लेकिन परमेश्वर किस दर्शन की बात करें? क्योंकि दर्शन की बात नहीं वहाँ पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो दर्शन क्या है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कुछ दर्शन दिखाए, यहेजकेल को भी दर्शन दिखाए, दानियेल को भी दर्शन दिखाए, और ज़्यादातर जितने भी भविष्यवक्ता है उन सभी लोगों ने कुछ न कुछ दर्शन देखा। खुली आंखों से देखा, बंद आंखों से देखा, रात के सपने में दर्शन देखा। क्या ऐसा दर्शन ना हो तो क्या इंसान निरंकुश हो जाता है? क्योंकि नित्य वचन 29:18 में तो ऐसा ही लिखा है, ये दर्शन जो होता है वो तो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। अगर किसी के पास ये दान नहीं, किसी को दर्शन नहीं होते, तो क्या वो निरंकुश हो जाएगा? यहाँ पर परमेश्वर कौन से दर्शन की बात कर रहे हैं? और देखो, दर्शन के लिए जो इब्रानी शब्द है वो है चाज़ाक, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, चाज़ाक। और उसका मतलब होता है लक्ष्य, हमारा लक्ष्य। समझ लो, कोई इंसान अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, तो लड़के को डॉक्टर बनाना ये उसका लक्ष्य है, यही उसका विज़न है, यही उसका दर्शन है। ये चाज़ा ये बात कहना चाहता है। अगर समझ लो कोई इंसान बड़ा घर बनाना चाहता है, तो ये बड़ा घर बनाना उसका दर्शन है, उसका लक्ष्य है। अभी देखो, कोई इंसान अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, तो अभी वो जवान नहीं हुआ, अभी तो पैदा हुआ है, और उसके बाद ने दर्शन देख लिया कि लक्ष्य बना लिया कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। तो को डॉक्टर बनने के लिए बहुत हाई फाई शिक्षा होनी चाहिए। सरकारी स्कूल में अगर उसको भर्ती करवाएगा तो वहाँ की शिक्षा सही नहीं होती, तो फिर वो लड़का पढ़ेगा कैसे? तो उसके बाप को क्या करना पड़ेगा मालूम है? उसके पिता को शुरू से उसको बढ़िया स्कूल में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, बढ़िया स्कूल में चाहे कितनी भी फीस हो उसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। दूसरी बात, साथ साथ में बेटे के लिए ट्यूशन रखना पड़ेगा, और घर में भी उस बेटे के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि वो एवरेज हर परीक्षा में 90 से ऊपर परसेंटेज लेकर आएगा। अगर जो बच्चा एवरेज 50-60% लेकर आएगा, उसको तो मेडिकल में बाद में एडमिशन भी नहीं मिलने वाला। और हमारे यहाँ 10वीं के बाद समझ लो कि साइंस लेना है, मेडिकल लेना है, या फिर कॉमर्स लेना है, वो तय होता है 10वीं में कितने परसेंटेज आए उसके ऊपर। लेकिन जो लड़का शुरू से एवरेज है 50-60% लेकर आता है, वो 10वीं में अचानक से 90 के ऊपर नहीं लेकर आएगा, उसको पहले से करवाना पड़ेगा। तो बाप क्या करता है, बेटा जब अभी तो 3 साल का है तभी से उसके पीछे पड़ जाता है, उसको मेहनत कराता है, उसको सिखाता है, उसको स्कूल, उसको ट्यूशन, उसको घर पर मेहनत, ये करो वो करो, वो सब करता रहता है। तब जाकर वो बच्चा 90% से ऊपर लेकर आता है, और लगातार हर साल वो मेहनत करता है, और बच्चे को फिर आदत बन जाती है। फिर जाकर वो अच्छे परसेंट में 10वीं में पास होता है, तब जाकर अच्छे परसेंट में वो 12वीं पास करता है, तब जाकर वो मेडिकल में एडमिशन मिलता है, और उसके लिए पैसों का इंतज़ाम भी उसके पिता को करना है, तो उसके पिता को भी काफ़ी कमाई करनी पड़ती है। और देखो, वो लड़का डॉक्टर बनेगा तब उसकी आयु होगी कम से कम 25 साल। जो सपना, जो लक्ष्य 25 साल के बाद पूरा होने वाला था, लेकिन देखा था कब? पहले से। लेकिन जो 25 साल के बाद लक्ष्य पूरा होने वाला था, उसके लिए 25 साल लगातार मेहनत करनी पड़ी उस इंसान को और साथ में उस बेटे को, तब वो लक्ष्य हासिल हुआ। तो जो लक्ष्य देखा था ना, उस लक्ष्य ने 25 साल इनको क्या करना है, किस तरह से करना है, उनके पैर स्थिर किए कि तुमको 25 साल ऐसे ही जीवन जीना है। तो जो लक्ष्य होता है ना, वो हमारे पैरों को, हमारे चरित्र को स्थिर करता है।
जो लक्ष्य हमने देखा है, जिस इंसान ने लक्ष्य देखा है मुझे बड़ा घर बनाना है, समझो 2-5 करोड़ का घर बनाना है, तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अचानक से 2-5 करोड़ का घर नहीं बनेगा, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको कारोबार करना पड़ेगा, उसको धंधा करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तब जाकर वो इतने पैसे इकट्ठा करेगा। तो शुरू से उसको ये काम करना पड़ेगा, अचानक से उसका घर नहीं बन जाएगा। तो जो लक्ष्य होता है वो हमारे आज को स्थिर करता है। जो लक्ष्य 10 साल के बाद पूरा होने वाला है, 20 साल के बाद पूरा होने वाला है, 25 साल के बाद पूरा होने वाला है, लेकिन वो बीच के सारे साल जो है वो किस तरह से जीवन जीना है वो लक्ष्य तय करता है। तो इसको बोलते हैं लक्ष्य। चलो ये तो मैंने सांसारिक बातें की, सांसारिक उदाहरण दिया, लेकिन आत्मिकता में, आत्मा में लक्ष्य क्या है और आत्मा में हमारा लक्ष्य क्या है, और बाइबल में हमें कौन से लक्ष्य के बारे में बताया गया है। शमूएल बहुत छोटे थे, मुझे नहीं मालूम उनकी आयु कितनी होगी, लेकिन 3 साल हो सकती है, 4 साल होती है, 5 साल हो सकती है, उससे ज़्यादा उनकी आयु नहीं थी। अभी क्या हुआ कि उसकी माता हन्ना वो उनको चर्च में छोड़कर चली गई, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का शमूएल वो अलग कमरे में सोए हुए जहाँ पर वाचा का संदूक था, और रात में परमेश्वर की आवाज़ आई, शमूएल शमूएल, धीरे से आवाज़ आई, परमेश्वर पुकार रहे। शमूएल जाग गए और जाकर दूसरे कमरे में जहाँ पर एली प्रधान याजक सो रहे थे वहाँ पर चले गए, और जाकर बोला, एली एली क्या है, आपने मुझे उठाया, आपने मुझे आवाज़ दी, मैं आया, बोलो क्या काम है। एली जाग गए, बोले मैंने तो नहीं आवाज़ लगाई, बोले जाकर सो जा। तो शमूएल वापस आकर सो गए। जैसे ही आँख लगी थी वैसे एक बार फिर से आवाज़ आई, शमूएल शमूएल। शमूएल फिर जाग उठे, फिर एली के पास गए और एली को बोला, क्या आपने मुझे जगाया, आपने मुझे बुलाया, बोलो क्या काम है। बोले नहीं, मैंने तो उसे नहीं जगाया, मैं तो उसे आवाज़ नहीं दी, जाकर सो जाओ। अभी तीसरी बार भी ये शमूएल सो गए और फिर से आवाज़ आई, शमूएल शमूएल, और शमूएल जाग गए, फिर एली के पास गए। अब एली ने सोचा कि 3 बार आवाज़, तो ये भ्रम तो नहीं हो सकता, इसको कोई तो उठा रहा है, और कोई मतलब क्या परमेश्वर ही होंगे। तो शमूएल को समझाया, देख शमूएल, अब अगर कोई तुझे आवाज़ दे और ऐसी आवाज़ आए तो ऐसा बोलना कि बोल यहोवा परमेश्वर मैं सुन रहा हूँ, इतना बोलना। बोला ठीक है। शमूएल वापस जाकर सो गए। चौथी बार परमेश्वर की आवाज़ आई, शमूएल शमूएल। तो शमूएल जाग गए और बोला, हाँ परमेश्वर बोलो, आपका दास यहीं पर मैं सुन रहा हूँ। अभी देखो ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। एक 5 साल का बच्चा क्या गहरी नींद से जाग सकता है। आप अपने घर में देखना, अगर आप बुजुर्ग हो, अगर आपका बेटा 5 साल से बड़ा हो चुका है तो आपने अपने बच्चे को कई बार उठाया होगा, क्या वो आसानी से उठ जाता है। आपने एक बार आवाज़ लगाई, उठ उठ, और क्या उठ जाता है। ऐसे नहीं उठता हो, हाँ पापा उठता हूँ, और फिर मुड़कर सो जाता है। हाँ पापा सिर्फ 2 मिनट और सोने दो, मैं उठता हूँ। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कई बार डांटना पड़ता है, कई बार गुस्सा होना पड़ता है, तब आपका बेटा उठता है। तो शमूएल कैसे उठ जाते थे, इसके पीछे क्या राज है, ध्यान से समझना। हन्ना उसको बेटे नहीं हुए थे, उनको औलाद नहीं थी। हर बार चर्च में जाना, हर बार परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे बेटा दो, परमेश्वर मुझे बेटा दो, लेकिन हो ही नहीं रहा था। अब एक बार बहुत ही विश्वास से और बहुत ही चाहत से, तड़प से हन्ना ने प्रार्थना की। एक बार हन्ना ने बहुत तड़प से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बेटा दो, और अगर आप मुझे बेटा दोगे ना वो मैं वापस आपको ही दे दूँगी। अभी देखो यहाँ हन्ना क्या कह रही, एक मन्नत मांग रही, परमेश्वर मुझे बेटा दोगे तो मैं वापस आपको ही दे दूँगी। अभी परमेश्वर ने उसको एक बेटा दे दिया, लेकिन बेटा दे दिया, लेकिन हन्ना के दिमाग में वही बात है, मैंने तो परमेश्वर को बोला है मैं परमेश्वर वापस आपको ही दे दूँगी, तो इसको तो मुझे वापस परमेश्वर को देना है, तो परमेश्वर कहाँ बिठा रखने वाले हैं, इसको तो परमेश्वर का काम करना है। तो परमेश्वर तो आधी रात में भी आवाज़ दे सकते हैं, परमेश्वर सुबह जल्दी भी बुला सकते हैं। तो इसलिए ये हन्ना जो था उसका लक्ष्य बन गया कि मुझे शमूएल को तैयार करना है, परमेश्वर के लिए तैयार करना है। इसलिए मालूम है उसने 4-5 साल बड़ी मेहनत की शमूएल के पीछे, उसको बार बार जगाते होंगे, बार बार सुलाते होंगे, परमेश्वर के वचन सिखाते होंगे, परमेश्वर कौन उनके बारे में सिखाया होगा, चर्च क्या है उनके बारे में सिखाया होगा, परमेश्वर का भवन क्या होता है, उसमें किस तरह से रहना पड़ता है वो सिखाया होगा।
वहाँ पर अकेले रहना पड़ेगा, वो सब सीखा होगा। प्रधान याजक जो उसकी अधीनता में रहना होता है वो सब सिखाया होगा। तब जाकर ये 5 साल के शमूएल, ये मेरा अंदाजा है, आधी रात में 4-4 बार आवाज़ आने पर भी वो उठ जाते और भागते हैं और अपने आप को तुरंत ताजगी में लेकर आते, गहर नींद में नहीं रहते। देखो ये हन्ना का लक्ष्य था कि शमूएल को तैयार करना, तो हन्ना ने शमूएल को तैयार किए। शमसून, उसके माता पिता भी बांस थे, उनको भी कोई औलाद नहीं हो रही थी। तभी परमेश्वर ने शमसून की माता को दर्शन दिया और बोला तू इस बार गर्भवती होगी और तू बच्चा जानेगी और वो बच्चा मेरा काम करेगा। तो उसने जाकर अपने पति को बताया। पति बोलता है देखो परमेश्वर से पूछना पड़ेगा बच्चा कैसा है, किस तरह से हमें उसको बड़ा करना है। तो जब दूसरी बार दर्शन हो तो उनको बोलना कि मुझे लेकर आए और मुझे भी साथ में ले लेना, ताकि मैं भी जान लूँ कि किस तरह से हमको बेटे को बड़ा करना है। तो दूसरी बार परमेश्वर ने दर्शन दिया। तो वो जो स्त्री थी वो भाग कर उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं पति को भी बुला कर लेकर आती हूँ, ताकि उनको भी पता चले किस तरह से हमें बेटे को बड़ा करना है। बोले ठीक है लेकर आ। तो लेकर आए। तो पति पत्नी दोनों सुना। तो परमेश्वर ने बोला देखो ये नाज़री कहलाएगा, ये नाज़री रहेगा, उसके सर के ऊपर उस तरह नहीं फिरेगा, वो दाख की बनाई हुई कोई आइटम नहीं खा सकता, दाख रस नहीं पी सकता। और ये जो नाज़री होते थे एक मन्नत होती थी जो गिनती के 6 अध्याय में लिखा है उसके बारे में, अगर आप चाहो तो वहाँ पर पढ़ सकते हो। उनको ना शादी करनी होती, ना मुर्दे को कभी छूना होता था। तो अभी माता पिता को पता चल गया कि जो शमसून आने वाला उसको कैसे बड़ा किया जाए। तो उसको शुरू से सिखाना था कि देख बेटा तुझे शादी नहीं करनी, देख बेटा तू कोई लफड़ा नहीं कर सकता, देख बेटा तू अंगूर की कोई आइटम नहीं खा सकता, तू दाखरस नहीं पी सकता, तेरे सर के ऊपर कभी अस्त्र नहीं घूमने वाला। ये सारी बातें उसके माता पिता को उसको सिखानी चाहिए थी। मालूम नहीं कितना सिखाया कितना नहीं, लेकिन मैं पक्का मानता हूँ कि माता पिता ने जिस तरह से हन्ना ने शमूएल को सिखाया उस तरह शमसून को नहीं सिखाया। शमसून जैसे ही जवान हुए बोले मुझे तो शादी करनी है लोग, और माता पिता भी बोलते ठीक है शादी कर ले भाई। तो यहाँ से पता चलता है कि इन लोगों ने लक्ष्य के ऊपर ध्यान नहीं रखा। तो परमेश्वर का वचन जो नित्य वचन 29:18 में लिखा है कि जहाँ दर्शन की बातें नहीं वहाँ लोग निरंकुश हो जाते, लेकिन जो परमेश्वर क्या क्या मानता है वो धन्य है। तो जो परमेश्वर के लक्ष्य में रहता है ना वो क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, वो परमेश्वर की आज्ञा में उसके दायरे में वो रहता है। लेकिन जहाँ दर्शन नहीं, लक्ष्य नहीं, वो तो कैसे भी जीवन जिएगा। तो जब लक्ष्य में इंसान नहीं जीवन जीता तो निरंकुश हो जाता है। तो देखो इन लोगों ने सही से इसको पाला पोसा नहीं, परमेश्वर की बातें नहीं सिखाई, तो शमसून बड़ा होते बोलते मुझे शादी करनी, और भी फिलिस्तीनी लड़की के साथ कर भी डाली, वहाँ से भाग भी आया, वेश्या के पास भी गया, दलीला के साथ भी लफड़ा किया, अपने बाल भी कटवा दिया, निरंकुश हो गया। निरंकुश, जहाँ दर्शन की बातें नहीं वहाँ लोग निरंकुश हो जाते। और इंग्लिश में तो ऐसा लिखा है वेयर देयर इज़ नो विज़न पीपल पेरिश, मतलब जहाँ दर्शन नहीं, जहाँ लक्ष्य की बातें नहीं वहाँ इंसान नाश हो जाता है। और जो निरंकुश हो जाते वो तो नाश ही हो जाते। शमसून का क्या हुआ, नाश ही तो हो गया। खुदकुशी करनी पड़ी, घर को गिरा दिया, खुद के ऊपर भी गिरा दिया। क्या परमेश्वर ने आपको कोई लक्ष्य दिया हुआ है? क्या आपने कभी अपने लक्ष्य को जानने का प्रयत्न किया? आपका लक्ष्य क्या है? आपके अंदर एक आत्मा है जिससे आप जीवन जीते हो। वो आत्मा परमेश्वर ने स्वर्गीय पदार्थों का बनाया है जो आपके शरीर में रखा हुआ है, जिसके कारण आप जिंदा रहो। जिस दिन आत्मा निकल जाएगा ना आप मुर्दा हो जाओगे। लेकिन कभी जानने का प्रयत्न किया परमेश्वर ने इतना बहुमूल्य आत्मा आपको क्यों दिया? क्या बस कमाई करना, अच्छी पढ़ाई करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बच्चे को पढ़ाना, फिर बच्चे की शादी करवाना, फिर बच्चा वही काम करेगा, वो भी शादी कर बच्चे पैदा कर वो भी अपने बच्चे को बड़ा करेगा, जॉब करेगा? क्या यही चक्कर चलाना है? क्या इस चक्कर चलाने के लिए परमेश्वर आपको भेजा है? क्या आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको कोई दर्शन भी दिया है, आपको भी कोई लक्ष्य दिया है? क्या आपको मालूम है? क्या कभी आपने उस लक्ष्य को जानने का प्रयत्न किया? क्या है आपका लक्ष्य? जहाँ लक्ष्य नहीं, जहाँ दर्शन नहीं वहाँ लोग नाश हो जाते, निरंकुश हो जाते। कहीं ऐसा तो नहीं आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं आप रेगुलर चर्च नहीं जा रहे, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं तो आप नाश हो जाओगे, आप निरंकुश हो जाओगे। क्या है आपका लक्ष्य? पहला पत्रस 3 अध्याय 15-16 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे आप पवित्र हो जाओ। यही हमारा लक्ष्य है, परमेश्वर के जैसा बनना, पवित्र बनना।
क्योंकि हमको मरने के बाद परमेश्वर के स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग में हम तभी जा सकते हैं जब परमेश्वर के जैसे पवित्र बनेंगे। क्या आपने कभी इस लक्ष्य को जाना? क्या आपने कभी ये पढ़ा कि आपको पवित्र होना है? अरे वो तो यीशु थे, हम कैसे उसके जैसे पवित्र बन सकते हैं? नहीं, वो तो इंसान बनकर आए थे। जब वो पवित्र बने तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी बन सकते। ये हमारा लक्ष्य है। क्या आपने कभी इस लक्ष्य को जाना? आदम पवित्र थे लेकिन पापी बन गए। क्यों? आज्ञा नहीं मानी। आज्ञा नहीं मानना मतलब पाप, तो आज्ञा को मानना मतलब पवित्रता। अगर आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते रहोगे तो आप पवित्र बनते जाओगे। क्या आपने कभी इस लक्ष्य को जाना? अगर आपने इस लक्ष्य को नहीं जाना तो आप नाश हो जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे, आप नरक में चले जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ अपने लक्ष्य को जानो। समसून की तरह मत बनो, समसून के माता पिता की तरह मत बनो। आप खुद लक्ष्य में जियो और अपने बच्चे के लिए भी लक्ष्य बनाओ कि वो भी, उसको भी स्वर्ग में ही जाना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।